मैं हूं डॉक्टर उमर सैफ। टेलीनॉर प्रेजेंट्स जियो तो ऐसे। पाकिस्तान की आबादी 200 मिलियन लोग हैं। ये दुनिया की 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। हमसे जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 नंबर पे मुल्क हैं, उन्होंने पिछले 20 साल में क्या वो किया जिसके ज़रिए वो बहुत ज़्यादा ग्रो किए। चाइना, जहाँ अली बाबा जैसी कंपनियाँ इंटरनेट को इस्तेमाल कर रही थी लोकल तिजारत के लिए, ताकि कोई भी एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ अगर बेच रहा हो तो उनको आपस में इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट किया जाए। कॉलेज की ग्रेजुएशन के बाद मैंने भी ऐसा एक इदारा शुरू किया इस्लामाबाद में। 7 साल वो इदारा चलाया, जिसमें हम पाकिस्तान से लोगों को एम्प्लॉय करके काम कराते थे, मोस्टली अमेरिकन कंपनीज के लिए, और आज तकरीबन 1500 लोग वहाँ काम कर रहे हैं। अगले 4 साल मैंने Taraz.pk के नाम से कंपनी आई वाज को-फाउंडर देयर और CEO था। तो 4 साल मैंने इंटरनेट को इस्तेमाल करने की कोशिश की कि लोगों की आपस में तिजारत हो। लेकिन एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की वो ये थी कि ये मुल्क ठीक है 200 मिलियन लोगों का होगा, लेकिन एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, और वो ये प्रॉब्लम ये है कि 10% से ज़्यादा इस मुल्क में लोग अंग्रेज़ी सर्च और टाइप नहीं कर पाते डिजिटली किसी भी कीबोर्ड पे। तकरीबन ज़्यादातर लोग आज स्मार्टफोन जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंग्लिश में ही स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, इंग्लिश में ही कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दिसंबर 2016 में मैंने और मेरे कुछ साथियों ने एक अहद किया कि हमने एक एप्लीकेशन बनानी है, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है, इंटरनेट को इस्तेमाल करना है पाकिस्तानियों के लिए। हमने जो एक चीज़ नोटिस की कि जी मिडिल क्लास के पास सबसे ज़्यादा कौन से एसेट्स हैं, और हमने देखा 2 एसेट्स हैं उनके पास। एक उनके पास मोटर बाइक है और दूसरा स्मार्टफोन है, और ये बहुत जल्दी बढ़ते जा रही थी तादाद लोगों की जिनके पास बाइक और स्मार्टफोन हो। और बाइक पाकिस्तान में तकरीबन 17 मिलियन बाइक्स हैं, बहुत बाइक्स हैं। तो अगर आपने 2 पार्टियों को मिलाना है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के लिए मिलाना हो, एक जगह से दूसरी जगह खुद जाने के लिए, या कोई डॉक्यूमेंट या पार्सल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो, या कोई सामान आपने पहुंचाना हो, उसके बस कैश वसूल करना हो, अल्टीमेटली मोटर बाइक ही इस्तेमाल हो रहे थे पाकिस्तान में। लेकिन अलमिया ये था कि इस मुल्क में अभी तक कोई बाइक टैक्सी का कल्चर नहीं था। हैरत की बात है, क्योंकि हमारे अलावा जितने भी और मुल्क थे वो इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे थे अपने शहरों के अंदर तिजारत के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम तिजारत पे फोकस करें, क्योंकि आज तक हमारे यहाँ इंटरनेट जो इस्तेमाल हो रहा है वो चैटिंग के लिए हो रहा है, वीडियोस देखने के लिए हो रहा है, तस्वीरें देखने के लिए हो रहा है, अपने आप को खुश करने के लिए, गेमें खेलने के लिए इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि इंटरनेट का असल में अगर हम इस्तेमाल देखें तो ये ऐसी कुव्वत है जो 2 पार्टियों को आपस में मिला के हमारे रोज़गार में इजाफा ला सकती है। और यही एक कुव्वत है जो कि हर एक उस मुल्क ने, चाहे वो अमेरिका हो, हिंदुस्तान हो, इंडिया, या आप बरतानिया ले लें या इंडोनेशिया ले लें। इंडोनेशिया में जो सबसे बड़ी इंटरनेट की कंपनी है वो मोटर बाइक टैक्सी और डिलीवरी की कंपनी है। तो उसको देखे देखे हमने कहा पाकिस्तान में भी हम ऐसी चीज़ लॉन्च करें। लेकिन अलमिया ये था कि पाकिस्तान में कोई भी ऐप और कोई भी टेक्नोलॉजी उर्दू में नहीं बनाएगी। ये हैरत की बात है, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ कहते हैं कि जी हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन अजीब बात है कि किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर ने आज किसी भी बड़े पैमाने पे उर्दू में कोई ऐप ही नहीं बनाई थी। तो जब हम इस बेसिकली मकसद पे निकले कि जी हमने पाकिस्तान के शहरियों के लिए एक उर्दू में ऐप बनानी है, तो हमें अक्सर लोगों से ये रिस्पॉन्स आती थी कि नहीं, कूल नहीं है, ऐप इंग्लिश में बनाओ। और हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम इस हर्डल को किस तरह क्रॉस करें, परसेप्शन हर्डल को कैसे क्रॉस करें।
और दूसरा, हम एक सर्विस कैसे शुरू करें जो कि दो लोगों को आपस में जोड़ के एक पार्टी के रोजगार में इजाफा लाए और दूसरी पार्टी को पैसे बचाने की कोई अपॉर्चुनिटी दे। उर्दू में ऐप बनाना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि स्मार्टफोन जो लोग इस्तेमाल पाकिस्तान में कर रहे हैं उसमें कीबोर्ड अंग्रेजी में। तो अगर आपसे मैं कहूं कि आप कोई एंट्री करें, खयाबान शमशीर आप डालें, तो अंग्रेजी में वो स्पेल करते करते आपको 4 मिनट लग जाएंगे। सो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स हमने की, हमने बेसिकली एक कैटलॉग बेस्ड एप्लीकेशन बनाई जिसमें हमने उर्दू में एक तरफ लिखा और दूसरी तरफ हमने अंग्रेजी में लिखा, और हमने शहर के इलाके खड़े कर दिए। क्योंकि अक्सर आप किसी से रोड पे भी अगर पूछें कि जी फलानी चीज़ कौन सी मार्केट से आप ले सकते हैं, तो आपको इलाका बताएंगे या मार्केट बताएंगे, आपको स्ट्रीट नंबर नहीं बताएंगे जो कि अक्सर मैप्स पे आता है। तो हमने एक चीज़ रियलाइज़ की कि ना तो लोगों को सर्च कर पाएंगे लोग, ना तो हमें बेसिक कोई ऐसी चीज़ करनी है जिसमें लोगों को बहुत टाइपिंग करानी है, और दूसरा हमने वॉइस नोट्स का बहुत इस्तेमाल लाना है ताकि लोग आपस में अगर टाइप ना कर पाएँ तो वॉइस नोट के ज़रिए एक दूसरे को मैसेज पहुंचा पाएँ। हमने शुरू की बाइकिया, और बाइकिया इसका नाम क्यों रखा? इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में बाइक्स बहुत ज़्यादा हैं और बिल आखिर हम एक प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाह रहे थे जिस पे लोग बाय भी कर सकें। बाय अंग्रेजी का जो लफ्ज़ है बाय, खरीदना, किया, टू बाय। हम चाहते थे कि हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाएं जिसमें दो पार्टियों को हम जोड़ सकें, इनिशियली आपस में एक जगह से एक दूसरी जगह किसी को बाइक टैक्सी की सर्विस देने के लिए, और उसके अलावा डिलीवरी कराने के लिए। और अगर आप पाकिस्तान में डिलीवरी के काम में हैं, चाहे वो लॉजिस्टिक्स का हो, कि डिस्ट्रीब्यूशन का हो, कि कोरियर का हो, आपने वसूल करना है कैश, क्योंकि ये मुल्क चल रहा है कैश पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम पेमेंट्स की बिजनेस में भी आ गए, और हमने ये ट्रांसपोर्ट की सर्विस लाजमी सॉल्व करनी थी। लोग कहते थे क्यों सॉल्व कर रहे हो, कि जी मेट्रो भी बन रही है, लाहौर में बन गई है, पिंडी इस्लामाबाद में बन गई है, पेशावर में बन रही है और कराची में बन जाएगी। लेकिन आप हैरान होंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ख़राब तो है ही है, लेकिन मेट्रो में 30 मिलियन लोग हैं जी, कराची में, लाहौर में और पिंडी इस्लामाबाद में। इन 30 मिलियन लोगों को सर्व करने के लिए 2 मेट्रोज अगर आप मिलाएं, पिंडी इस्लामाबाद और लाहौर की, तो कुल बिल 3 लाख कस्टमर रोज के भी नहीं है। तो आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दिए ये ब्रिज बनाने के लिए और मेट्रोज खड़े करने के लिए, लेकिन आपकी जो यूजेज है वो 1.5-2 लाख लाहौर और पिंडी इस्लामाबाद में। तो बसों ने सॉल्व नहीं किया लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना या कुछ पहुंचाना। और वो अगर हम कोई नेटवर्क इस्तेमाल कर सकते थे तो हमने सोचा सिर्फ बाइक के थ्रू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको घर से उठाएगी और काम तक लेके जाएगी, दरवाजे तक, और गली गली में निकल जाएगी। और बाइक तो पाकिस्तान में ऐसी चीज़ है जो कि आप 15,000 रुपए की डाउन पेमेंट डाल के एक ब्रांड न्यू बाइक खरीद सकते हैं, नहीं तो 5 साल पुरानी बाइक आपको 15-20 हज़ार रुपए की मिल जाएगी। तो हर बंदा एक्सेस कर सकता है और हर बंदा अपने रोजगार में इजाफा ला सकता है। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी हमारे लिए, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं था कि और बाइकें रोडों पे आएँ। हमारा मकसद था कि कोई भी बाइक अगर खड़ी हुई है, अगर कोई इंसान कहीं काम पे जाता है, किसी दफ्तर में जाता है या इदारे में जाता है या बेसिक फैक्ट्री में जाता है, तो जो बाहर बेइंतहा बाइकें खड़ी हैं वो अपने भाई या रिश्तेदार को दें, ताकि जिस 8 घंटे या 5 घंटे या 6 घंटे वो बाइक इस्तेमाल नहीं हो रही है, वो किसी के रोजगार में इजाफा लेके आए। हमने बहुत आसान किया लोगों के लिए एक समझना कि ये सर्विस क्या है, दूसरा आपस में चैट करना, तीसरा आपस में तय करना कि जी इसका किराया क्या होगा। और आज हम इस मकाम पे हैं कि ये सर्विस कराची, पिंडी इस्लामाबाद और लाहौर में बेइंतहा इस्तेमाल हो रही है। और हर महीने 30,000 से ज़्यादा लोग जो बाइक चलाते हैं, उनके घरों में, उनके रोज़गार में इजाफा आया है और आ रहा है। वो रोज़ाना बाइकिया को इस्तेमाल करते हैं,
150-200 रुपए के इजाफी रोज़गार के लिए, सिर्फ घंटे में कमाने के लिए, लेकिन उससे उनका पेट्रोल पूरा हो रहा है या घर जाते जाते कोई घर वालों के लिए कुछ लेके जा रहे हैं। तो हमारा मकसद था रोज़गार पैदा करना, और इंशाल्लाह इस साल हमारा यकीन है कि हम 1 लाख से ऊपर लोगों को हर महीने एक रोज़गार का मौका देंगे। इस महंगाई के दौर में जहां गाड़ी पे सफ़र करना महंगे से महंगा होता जाएगा, आप देखेंगे जितने और ये टेक्नोलॉजी की कंपनियां बाहर से आई हैं, अब शुरू में तो आ गई, उन्होंने आपको लालच देने के लिए ले आए हैं, लेकिन अब किराए बढ़ाते रहेंगे। क्यों? ताकि वो नफ़े में आ सकें। और दूसरा, ये मेट्रो प्रोजेक्ट्स आपने रियलाइज़ कर लिए कि ये सॉल्व नहीं कर सकते, ये सॉल्व नहीं कर सकते 30 मिलियन की कराची, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर की आबादी में लोगों को पहुंचाना। तो इस साल हमारा इरादा यही है कि इंशाल्लाह हम इसको एक और बड़े पैमाने पे लेके जाएंगे। आज तकरीबन 2 मिलियन बुकिंग्स होती हैं बाइकिया पे एक महीने के अंदर। इंशाल्लाह हम इसको 10 गुना ज़्यादा बढ़ाएंगे। थैंक यू। ज़बरदस्त मुनीम, आपने अपनी सर्विस से पाकिस्तान की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मसला भी हल किया और नौजवानों के लिए रोज़गार का ज़रिया भी बनाया। वाकई आप जैसे लोगों को हम देख कर कहते हैं कि जियो तो ऐसे। मगर ये बताइए कि खुद कभी बाइक चला लेते हैं? जी, चला लेता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। और कभी ये होगा कि मैं बटन दबाऊं बाइकिया का और आप आ जाएं मुझे बाइकिया पर ले जाने के लिए? हो सकता है कभी कभी। चलें, बहुत अच्छा। अपनी सर्विस को यूँ टेस्ट भी करते रहें और देखें कैसी चलती है आपकी बाइकिया सर्विस, और शायद बटन दबाएं तो आप भी आ जाएं हमें के ले जाने के लिए। बहुत ज़बरदस्त। अभी कितने लोग इस्तेमाल करते हैं बाइकिया को हर रोज़? रोज़ बिटवीन 50 and 80,000 संडेज और थर्सडेज को मिला के 1 लाख लोग। जी, इंशाल्लाह वो भी वक्त आएगा जब लाखों लोग, करोड़ों लोग ऐसी सर्विसेज को इस्तेमाल करेंगे, और वो चीज़ें जो हुकूमत नहीं कर पाई, रियासत नहीं कर पाई कि अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया जाए, लोगों के लिए आसान हो, सस्ता हो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, अब आप जैसे नौजवान ऐसी सर्विसेज बनाएंगे और इंशाल्लाह सबके लिए आसानी भी पैदा होगी और रोज़गार के मौके भी। शुक्रिया, आप हमारे शो पर तशरीफ लाए। वी विश यू वेल एंड इंशाल्लाह वी लुक फॉरवर्ड टू योर सक्सेस। थैंक यू जी।